look at myself now, so I think I'm being more mature. Definitely, टाइम के साथ सब लोग mature होते हैं. और एक वो चीज मैम, आई एम बिकम वेरी ग्राउंडेड. इतने सारे फेलियर्स देखे हैं, इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद आई एम लाइक कि यार अब जो भी होगा ना अच्छा ही होगा. इसलिए में क्या होता है कि लोग दूसरों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं और खुद को भूल जाते हैं. तुमने एग्जाम क्लियर किया है तो आप में क्वालिटी है, तभी आप यहाँ पे हो. इवन मैम मेरे साथ तो ये हुआ था एक बार कि मैंने सर को बोल दिया डायरेक्टली कि सर मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी. सो ही वाज लाइक आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स, थिंक एंड गिव मी एन आंसर. कुछ भी आंसर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस रॉजर एंड आई होप यू आर डूइंग गुड. माय नेम इज शीतल यादव एंड जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम ग्रेसी है. शी हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 3 इन सीडीएस ओटी एंट्री. ये इन्हें रिकमेंडेशन मिला है 7th अटेम्प्ट में फ्रॉम एसएसपी बेंगलुरु. एंड जो इनकी 7 अटेम्प्ट की जर्नी में उन्होंने एफकेट, सीडीएस, सीपीएफ जैसे एग्जाम्स क्लियर करे हैं. अलॉन्ग विद दैट उनके वन ऑफ द प्रीवियस अटेम्प्ट में शी हैज स्कोर्ड अप टू 140 मार्क्स इन सीडीएस एग्जाम. So we are going to learn a lot from her journey precisely and how she managed to score this score. So without any further delay, let's call Gracie to our platform, Defense Roger. So finally we have Gracie with us, who had scored AIR 3 in CDS OTA entry. And you know, when it comes to girls, when joining through CDS, the competition is very high. And when I get to know कि आपका written का score in your previous attempt was about like 140. एंड एक और चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी ग्रेसी आपकी, कि आपका जीएस का स्कोर प्रिसाइजली ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश पेपर. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, यू नो, आई वांट टू कवर इट इन दिस इंटरव्यू. एंड आई वेलकम यू टू डिफेंस रॉजर, ग्रेसी. Firstly, thank you so much, ma'am, for inviting me here. It's an honor for me to be here. Thank you so much. Firstly, I would just say you a very beautiful smile, you know, before I continue this interview. And CDS exam is right around the corner. And जो aspirant है, they are, you know, जिस तरह से एग्जाम नजदीक आता है तो we become very anxious in बहुत सारा रिविजन करने को होता है. And it's not about the preparation, but it also about the right strategy. Because knowledge होने के बावजूद भी हम काफी बार ऐसी silly mistakes कर देते हैं. And if we avoid those things, we can boost our score. So any suggestion you want to give to the aspirants who are about to give their serious exam? Yes, ma'am. Definitely, written exam बहुत important हो जाता है जब भी हम सीरियस एग्जाम की बात करते हैं. तो मैम कुछ बेसिक आइडियाज हैं या फिर बेसिक स्टेप्स आई वुड से जो एक एस्पिरेंट को फॉलो करने चाहिए. लाइक मैंने क्या किया था कि जो भी पेपर था उसको डाउनलोड कर लिया था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक बार 2-3 साल के पिछले क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछता है. एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आपको वही टॉपिक्स कवर करने हैं. दूसरा, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड होने चाहिए. ये नहीं कि बहुत सारे रिसोर्सेज आपने कलेक्ट कर लिया और आप पढ़ कुछ भी नहीं रहे हो. सो इट्स नॉट द थिंग. आप लिमिटेड रखिए और उनको बार बार रिवाइज आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा. तो इट्स द थिंग कि आपने लिमिटेड रखा, रिवाइज किया और बार बार रिवाइज किया. एक इंसान कितना याद कर लेगा, वो भूल जाता है. ही हैज टू रिवाइज, सिंपल थिंग. उसके बाद जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, रिविजन कर लिया है, अब दोबारा से आप अगर पेपर में बैठना चाहते हैं बैठ जाइए. अदरवाइज मैं तो क्या करती थी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेती थी, सिंपल. और अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या फिल्म मिस्टेक नहीं करनी है कि आपका जो मार्क्स है या फिर जो आपके मार्क्स है थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है. उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि नॉट लिखा हुआ है, ओनली लिखा है, फर्स्ट लिखा हुआ है, लास्ट लिखा है. आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है. रीड करने के बाद आपको जो क्वेश्चन आता है आप उसे मार्क कर लीजिए, दैट इज इट. जो नहीं आता है छोड़ दीजिए. अभी लास्ट में जब टाइम मिलेगा आप उसको तब अटेम्प्ट करना. अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन. उसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, ये मैं बिल्कुल फॉलो करती थी एंड एवरीवन शुड नो डू दिस. अगर किसी क्वेश्चन में आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है. यू हैव टू अटेम्प्ट, दैट इज द थिंग. और नर्वस तो होना ही नहीं है एग्जाम में. आपने पढ़ा है, आपका एग्जाम है, यू गोना डू इट, यू विल रॉक दैट. तो इट वाज द बेसिक थिंग आई फॉलोड कि जो पढ़ा है उसको अच्छे से करना है. क्वेश्चन में सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है. अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और रिवाइज बहुत ज्यादा करना है. लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं. बस यही है मैम. बाकी आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा करना होता है, बस यही फॉलो करना होता है. Exactly. And what about English, Gracie, if I talk about, because English का भी पेपर काफी लेंदी हो जाता है. जीएस में तो सब बोलते हैं कि यू नो बहुत टाइम रहता है कि इंसान पेपर करने के बाद भी बैठा रह जाता है, बट इंग्लिश के पेपर में टाइम की काफी ज्यादा कमी रहती है. तो इंग्लिश के जो पेपर है उसको आप कैसे परफॉर्म करते थे? यस मैम. हाँ मैम, इंग्लिश में मेरा सिंपल होता था. मैं घर से प्लान करके जाती थी कि मुझे कौन सा पोर्शन पहले करना है.
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया हो जाता है कि आपका ये वाला पोर्शन जो है बहुत स्ट्रांग है और ये इसमें आप वीक हो। तो मैं क्या करती थी, जिसमें मेरा अच्छा था मैं उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेती थी। जैसे ग्रामर वाला पार्ट है, मैं उससे बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती थी। कॉम्प्रीहेंशन मैं लास्ट के लिए छोड़ देती थी कि ठीक है 20-25 मिनट मैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए ही रखूंगी डेडिकेटेडली। बाकी जितना ग्रामर वाला पोर्शन है मैं उससे जल्दी कंप्लीट कर लूंगी। तो मेरा बेसिक यही होता था कि टाइमली क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो क्वेश्चन आते हैं जल्दी जल्दी टिक करना है। इंग्लिश में ऐसा कुछ होता नहीं है कि अगर आपको आता है तो आप कर दोगे, नहीं आता तो नहीं आता, दैट इज वेरी सिंपल। बिल्कुल। दिमाग इतना लगाना नहीं है कि सोचना है। ग्रामर वाला पोर्शन बहुत इजी होता है, आपने पढ़ा हुआ है आप कर लोगे। तो इट वाज माय बेसिक स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश पेपर मैम। You have cleared serious exam multiple times. एंड जो आपकी अब तक की जर्नी है, आपने एफकेट का एग्जाम क्लियर करा है, नहीं सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर किया है, एंड अलॉन्ग विद दैट सीडीएस का डेफिनेटली एग्जाम क्लियर किया है. सो इफ आई सी योर जर्नी, इट टुक यू 7 attempts. From first attempt to 7 attempt, what change do you see in yourself, Gracie? यस मैम, इफ आई से कि जर्नी वाज वेरी लॉन्ग, डेफिनेटली टॉट मी अ लॉट। अगर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर इनिशियल अटेम्प्ट की बात करूँ तो आई वुड से आई वाज लिटिल चाइल्डिश एट दैट टाइम। Okay. You can say in layman term I was very immature. Okay. ये मेरा जो पर्सपेक्टिव था चीजों को देखने का वो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल था। इट वाज शैलो। मुझे खुद लगता था कि यार एक ही चीज को ऊपर ऊपर से देख लिया, कभी वाई वाला क्वेश्चन कभी किया ही नहीं। So I think that was the thing in initial attempts. But if I look at myself now, so I think I am being more mature. Definitely, टाइम के साथ सब लोग mature होते हैं। और एक वो चीज मैम, आई एम बिकम वेरी ग्राउंडेड। इतने सारे फेलियर्स देखे हैं, इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद आई एम लाइक कि यार अब जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, इतना सब कुछ देख लिया है अब। इतनी बार फेल हुआ है कि मतलब आई हैव जस्ट गेट दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कि ठीक है क्या ही होगा इससे ज्यादा, इतना सब कुछ नेगेटिव हो चुका है। तो यस आई बीन मोर पेशेंट, काम, ग्राउंडेड। मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। दूसरों को देखने का भी बहुत बहुत चीजें सीखी हैं एसएसबी से। तो डेफिनेटली Right. फेलियर आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखाता है। डेफिनेटली आई वुड से दैट ओनली। यस, जर्नी वाज वेरी गुड, इट वाज अमेजिंग। नाउ इट्स डन एंड डस्टेड, आई वुड से। एग्जैक्टली. सो ग्रेसी, एक और चीज कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो वी बिकम मोर एंशियस, स्टार्ट डेवलपिंग, एक प्रेशर आ जाता है, एक फियर ऑफ अननोन भी हमेशा रहता है. तो वो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है. तो हाउ डू यू रिड्यूस दैट फियर फैक्टर प्रिसाइसली व्हेन यू आर preparing for either for SSB or for written? So how somebody can reduce that fear factor? यस मैम। मैम अगर हम फियर फैक्टर की बात करें, डेफिनेटली अगर कोई भी इंसान इतनी दिनों से मेहनत कर रहा है, फियर फैक्टर इज वेरी कॉमन, सबके साथ होता है ये। तो रिटन पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेरा सिंपल होता था कि अगर मैंने पढ़ाई करी है, 2-3 महीने मैंने डेडिकेटेडली रिलीजियसली अपना टाइम टेबल फॉलो किया है, तो मुझे डरने की अब जरूरत बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव आपको अपने आप में बिलीव करना पड़ेगा कि मैंने पढ़ाई करी है तो एग्जाम अच्छा होगा। डर लगेगा। और मेरी तो एक और आदत थी कि जो मेरे नेगेटिव फ्रेंड्स होते थे, सबकी लाइफ में होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहो। यार तुम पूछेंगे वो तुमसे कि तुमने ये वाला सिलेबस कवर कर लिया, ये वाला पोर्शन पढ़ लिया, अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये सब नहीं करना है, आपने पढ़ लिया है, अपनी नोटबुक बंद करो, टेलीग्राम के चैनल बंद कर दो थोड़े दिन, 2-3 दिन, और बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने पढ़ाई करी है, पेपर अच्छा होगा, दैट इज इट। मेरा एग्जाम के लिए तो ये होता था सिंपल। और एसएसबी के लिए मैम आई ऑलवेज एंजॉय द प्रोसेस। मुझे कभी एसएसबी से डर नहीं लगता था कि एसएसबी आ गई है तो डर लगेगा। होता है बहुत लोगों के साथ, इट इज वेरी नॉर्मल। आई थिंक मेरे साथ ही नहीं होता था बस। तो जैसे ही मैं सेंटर पे पहुंचती थी, मेरे पुराने बहुत सारे दोस्त मिल जाते थे, इतनी एसएसबी दी है, तो डर गायब हो जाता था खुद से। डर लगना शुरू होता था जब नरेशन का टाइम आता था। तो व्हाट आई यूज टू डू कि जो दूसरे लोग अपनी स्टोरी रिवाइज कर रहे होते थे, आई यूज टू लुक एट देम कि क्या कर रहे हैं सब लोग, देख लेते हैं एक बार अपनी स्टोरी को, एक बार रिवाइज कर लिया अच्छे से, दैट वाज थिंग। बाकी दूसरे लोगों को एक बार देखो, सब आपके जैसे ही हैं, कोई अलग नहीं है, और आपने भी अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो डरना किस बात का। आई यूज टू फॉलो दिस थिंग कि आई एम द बेस्ट एंड आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट एंड एवरीथिंग गोना बी गुड। That is the simple funda I used to do, and I think that worked for me. Right. Never think ज़्यादा सोचना ही नहीं है। You are going for the SSB, it is your SSB, trust the process, trust yourself first. That is a simple thing I followed. जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो ग्रेसी, एक चीज आपने काफी एम्फोसिस करी थी, मैम, व्हाट रियली वर्क फॉर मी इज बीइंग माई सेल्फ. सो एट दैट टाइम आई वाज जस्ट प्रिपेयर्ड कि आई वांट टू आस्क व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बीइंग योरसेल्फ, बिकॉज हर इंसान की रिस्पेक्ट में इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है. सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बीइंग योरसेल्फ? Yes, ma'am.
Well, for me, being myself is something ki whatever kind of the flaws, whatever negatives, whatever positives you are having, just accept it. Do हम्म, not try to copy others. आप right, जैसे हो ठीक है, आप अच्छे हो। हम्म, एसएसबी में क्या होता है कि लोग दूसरों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं और खुद हम्म, को भूल जाते हैं। तुमने हम्म, एग्जाम क्लियर किया है तो आप में क्वालिटीज हैं, तभी आप यहाँ पे हो। हम्म, मेरे साथ भी ये होता था, जब मैं एसएसबी के लिए जाती थी तो लोग बोलना स्टार्ट कर देते थे कि तुम्हारे पास तो पीआईक्यू में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, हम्म, तुम्हारी हॉबीज भी बहुत अलग है, स्पोर्ट्स सेक्शन तुम्हारा जीरो है, ब्लैंक है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं था कि मैं कोई वहाँ पे नेशनल प्लेयर आया हुआ है तो मैं उससे देखूंगी और मैं भी कुछ स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दूंगी। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। मैं जैसी हूँ आई एम ओके। अगर आर्मी में मेरे जैसे लोगों की जरूरत है तो वो डेफिनेटली गोना टेक मी, हम्म, दे आर गोना टेक मी। तो मेरा बहुत सिंपल था कि जैसी मैं हूँ ठीक हूँ। हाँ, अगर मेरे अंदर कोई वीकनेस है, किसी ने पॉइंट आउट किया है, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। मैं हम्म, उस पर काम करूंगी। पर ये नहीं है कि मैं दूसरों को कॉपी करना स्टार्ट कर दूंगी कि भाई ये डायरी राइटिंग इसकी हॉबी है तो मैं भी यही करना शुरू कर देती हूँ, इसको मैथ्स पढ़ना पसंद है तो मैं भी यही करना स्टार्ट कर देती हूँ। आई नेवर ट्राइड दीज थिंग्स। वट एवर आई वॉज ठीक है, कुछ कमियां थी, मैंने उन पे काम किया। हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी तो उस पर वर्क किया। तो दैट इज द बेसिक थिंग, वट एवर यू आर बी योर सेल्फ, नेवर ट्राई टू कॉपी अदर्स। एंड दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन एसएसबी। for first and foremost thing, it is a thing. Be yourself. Just be yourself. ग्रेसी एसएसबी के बारे में डिस्कस करते हैं. सो साइक एंड इंटरव्यू वाज समथिंग दैट यू हैव गुड कमांड. And talking about psych, you have said you are Yes. good at perceiving, you are good at having a perception. So what exactly you mean by that, and what really helped you to develop good psych, so that it helped you in psychological test? Yes, ma'am. Ma'am, psychology is something कि आप क्या सोच रहे हो, Mm-hmm. आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही लिखोगे। Right. साइकोलॉजी इज अबाउट कि आपका दिमाग चलता कैसे है, आपका नजरिया क्या है चीजों को देखने का। तो इट Mm-hmm. इज वेरी बेसिक। देयर इज अ कोट कि अपने विचारों को देखो वो आपकी आदत बन जाते हैं, आदत को देखो आपका कैरेक्टर बन जाता है, कैरेक्टर से आपकी पर्सनैलिटी फिर डेवलप हो जाती है। Mm-hmm. तो मेरा बेसिक होता था कि कोई भी अगर पिक्चर सामने आई है या कोई भी वर्ड आया है, पहले मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी अच्छे से। अगर आपको 30 सेकेंड वहां पे पिक्चर देखने के लिए मिले हैं तो आपको पिक्चर को देखना है। ये Mm-hmm. नहीं कि आपने देखा और जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। 30 सेकेंड आपको आराम से पिक्चर को देखना है और सोचना है कि पिक्चर में कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या है, और अगर आप उस सिचुएशन में होते तो कैसे रिएक्ट करते। Mm-hmm. इट इज वेरी सिंपल। आप साइकोलॉजिकल टेस्ट आपकी लाइफ के बारे में, किसी दूसरे के बारे में वो नहीं है। तो बिल्कुल. जनरली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक पिक्चर को पहले देखा हुआ है, Mm-hmm. उसके फ्रेंड ने ये स्टोरी लिखी है तो उसको कॉपी करके आ जाता है। ऐसा Mm-hmm. नहीं करना है। आपकी लाइफ में अलग एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है दूसरों से। क्या Mm-hmm. पता जो आप लिखने वाले हो वो बेटर है, बिल्कुल. क्या पता आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। तो Mm-hmm. जस्ट बी योरसेल्फ। आपने पिक्चर को देखा, जस्ट इमेजिन कि आप वहां पे हो, उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो। सो Mm-hmm. इट वाज माय बेसिक थिंग। मैं जो भी हूँ ऐसा। कुछ लोग क्या बोलते हैं मैम, मैंने बहुत देखा है कि स्टोरी में एक्शंस लिखो, Mm-hmm. बहुत ज्यादा एक्शंस लिखो। Mm-hmm. ऐसा भी नहीं करना होता है। बी जेनरस। अगर आपको इमोशंस आ रहे हैं स्टोरी के अंदर, आप लिख सकते हो उनको, इट इज वेरी मच ओके। आप Mm-hmm. लिखो आराम से जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, स्टोरी का कुछ पैटर्न होता है कि क्या जो पास्ट में हुआ वो बहुत छोटा लिखना होता है, प्रेजेंट डेफिनेटली लंबा हमें डिस्क्राइब करना होता है, और फ्यूचर में थोड़ा सा एक दो लाइन में खत्म करना है। बट लिखना वही है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप हो उस पिक्चर में। दैट इज Mm-hmm. अ सिंपल थिंग मैम। साइकोलॉजी इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इट इज दैट कि आप कैसे इंसान हो, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हो, आप कोऑपरेटिव हो कि नहीं हो। आप अगर एक नेगेटिव इंसान हो, आपकी थिंकिंग ही अच्छी नहीं है, तो कैसे एक स्टोरी अच्छी हो जाएगी। आप दो स्टोरी अच्छी लिखोगे, तीन अच्छी लिख दोगे, 12 पिक्चर्स में तो नहीं कर सकते ये सब। बिल्कुल. तो साइकोलॉजी इज बेसिकली कि अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, आपकी थिंकिंग अच्छी है, डेफिनेटली यू विल बी अ गुड पर्सन, और आप अच्छी स्टोरी लिखोगे, या Mm-hmm. डब्ल्यूएटी भी आपका अच्छा ही जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। लुक एट द पिक्चर, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड बी अ गुड पर्सन। Right. दैट इज इट। And there were a lot of different kind of questions being asked in your interview. So interview कैसा गया? हाँ, यस मैम। हाँ, मेरे अब तक मैंने 4 इंटरव्यूज दिए हैं, तो Mm-hmm. चारों बिल्कुल अलग थे। लोग बोलते हैं कि पीआईक्यू से आएगा, कुछ भी पूछा जाएगा, ऐसा Mm-hmm. कुछ नहीं होता है। जो रेपो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिक क्वेश्चंस को पूछते हैं, पर जनरली मेरे साथ तो रेपो क्वेश्चंस ही ऐसे होते थे कि ये क्या पूछ लिया। जैसे मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ, आई वाज जस्ट एंटर्ड द रूम एंड सर वाज लाइक, "ग्रेसी, व्हाई डोंट यू हैव एनी सरनेम?" एंड आई वाज लाइक कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, आपको बस काम और कंपोज होके आंसर करना है। Mm-hmm. और कभी कभी क्या होता है मैम कि आप इंटरव्यू में गए, अच्छा चल रहा है, बीच में आपने कुछ भी बोल दिया,
मतलब आपने अपनी तरफ से तो अच्छा बोला, पर सर हम्म, ने वो बात पकड़ ली, तो वो आपसे उस पर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। जनरली ये मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैंने कोई भी, जैसे मेरी आपके पीआईक्यू में लिखा हुआ है, हॉबीज लिखी हुई है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो उससे हम्म, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वही बोलना है इंटरव्यू में कि जो सही है आपके हिसाब से, तो वो सही लगेगा आपको, बट बी हम्म, ऑनेस्ट इन दैट अप्रोच। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो बी ऑनेस्ट देयर, ब्लफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मेरे साथ क्वेश्चन की बात करूं मैम, तो मेरे फ्रेंड्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्योंकि 2020 के बाद से आई एम जस्ट एट होम एंड प्रिपेयरिंग फॉर द थिंग, तो लगता था उनको कि यार सोशल अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर बहुत लिमिटेड है। तो मेरे साथ फ्रेंड्स से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। इवन एक बार पूछा सर ने कि अपने फ्रेंड्स, तीन बेस्ट फ्रेंड बताओ, उनके फादर का प्रोफेशन बताओ। तो इट वॉज वेरी डिफरेंट कि यार ये कौन पूछता है फादर का प्रोफेशन, फ्रेंड्स तक पूछो, इट इज ओके, तो हम्म, क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं। हम्म, और जनरली अगर आप जब भी एंट्री के लिए जा रहे हो, उसका हम्म, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, पूछ लेते हैं सर। और अगर जियो पॉलिटिक्स वगैरह आपने लिखा हुआ है, तो ये सब भी बोल सकते हैं। और मैम एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, देयर इज अ मिथ कि अगर आपको एसएसबी में क्वेश्चन नहीं आता है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, हम्म, सर बोलेंगे कि यार इसको ये भी नहीं आता। ऐसा हम्म, नहीं है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यू कैन डायरेक्टली से कि सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस एंड आई विल डेफिनेटली चेक अपॉन इट। तो इट इज वेरी सिंपल, आप बोल सकते हो। इवन मैम मेरे साथ तो ये हुआ था एक बार कि मैंने सर को बोल दिया डायरेक्टली कि सर मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी। तो ही वाज लाइक, आई एम गिविंग यू 10 seconds, थिंक एंड गिव मी एन आंसर, ओके, कुछ भी आंसर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ओके, तो आई वाज लाइक कि सर आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। तो ही वाज लाइक, नहीं, कुछ भी जो तुम्हें आ रहा है दो अभी आंसर। तो इट हैपेंस। तो चल रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या हो गया, मुझे तो आता ही नहीं है। हम्म, क्वेश्चन का आंसर नहीं आना इज नॉट बैड थिंग, सब हम्म, कुछ सबको नहीं आता है मैम। तो हम्म, इंटरव्यू इज लाइक कि जो आपने लिखा है पीआईक्यू में, आपको वो पता हो, हम्म, आपको अपने बारे में सब कुछ पता हो, इज वेरी मच। इंटरव्यू इज गुड, अगर आपका अच्छा चला जाता है इंटरव्यू, तो मजा ही आता है इंटरव्यू में, एग्जैक्टली। पता भी नहीं चलता टाइम कब चला गया। दैट इज द थिंग। एंड ग्रेसी, जो आपका पीआईक्यू के अंदर स्पोर्ट्स का सेक्शन था, यू just told me that you haven't put any of the sports in your initial attempt. So, is it really important to put anything in sports? तो आपका point of view क्या है इसमें? मैम जैसे मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था कि एग्जाम में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। हम्म, आजकल तो सब लोग यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस होती है कि ये लिख दो, ये तुमने नहीं किया तो ये लिख दो, अच्छा हम्म, तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है तो ये लिख दो, ये काम हो हम्म, जाएगा। बट मैम ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी लाइफ है, जो आपने लिखा है, जो आपने किया है, बस वही लिखना चाहिए। हम्म, मैंने कभी कभी भी मेंशन नहीं किया था स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में, क्योंकि मैंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो आई हम्म, नेवर राइट इट डाउन देयर, कभी भी नहीं लिखा। तो ये क्वेश्चन जेन्युइन था, सर मुझसे हमेशा पूछते थे कि यार तुमने तो कोई स्पोर्ट्स नहीं किया। और ये मिथ भी है कि अगर तुम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो तो एसएसबी में कभी से रिकमेंड नहीं हो सकते। हम्म, इट इज अ मिथ, पीपल यूज टू से मी कि तुम तो स्पोर्ट्स में नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है मैम, जो आपने किया है बस वो लिखना है, वहां पे झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने जो लिखा है उनसे आपके 15 OLQs या जितने भी OLQ आप मान के चलते हो वो बाहर आ रहे हैं निकल के, जाने की परफेक्टली ओके, हम्म, परफेक्टली फाइन। सब हम्म, कुछ लिखना जरूरी नहीं है। जो बिल्कुल। आपने किया है, जो आप अच्छे हो, वो लिखिए। आपके पास एक रीजन होना चाहिए डेफिनेटली कि आपने स्पोर्ट्स में नहीं किया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप फेल भी हो गए हो, देन हम्म, यू हैव टू बी अ टॉपर। आपने स्पोर्ट्स नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि यार मैं एग्जाम में अच्छी थी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं रिसर्च में थी, मैं राइट। डिबेटिंग सोसाइटी में थी। तो बैलेंसिंग, दैट इज अ थिंग। सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है मैम, बट जो लिख रहे हो वो सच होना चाहिए, दैट इज इट। बिल्कुल। एंड टॉकिंग अबाउट जीटीओ, जीटीओ वाज वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे आपको काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ी। एंड हाउ डिड यू इम्प्रूव योर जीटीओ प्रिसाइसली? आई वांट टू नो दैट। अगर कोई भी देख रहा है जो कि जीटीओ के अंदर वीक है, एंड सीइंग योर जर्नी, जो साइक इन इंटरव्यू में अच्छा है पर जीटीओ वो समथिंग यू हैव रियली वर्कड अ लॉट, तो कैसे इम्प्रूव किया आपने जीटीओ? यस मैम। मैम क्या था कि इनिशियल अटेम्प्ट में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैंने यूट्यूब से बहुत हेल्प की। और मेरे एक सर है जो भी आर्मी में सर्विंग है, तो वो मुझे साइकोलॉजी और इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन बहुत हेल्प करी उन्होंने। वो मेरा अच्छा हो गया था वो वाला पार्ट, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी उस टाइम पे भी। पर जीटीओ क्या है कि जब तक आप ग्राउंड में नहीं गए हो आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है, जीडी जीटी आप कर सकते हो मैंने, लेकिन पीजीटी एसजीटी कमांड टास्क, इट वाज समथिंग की हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। लिटरली इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू क्रैक, क्योंकि अगर मैं ग्राउंड पे गई हूँ तो मुझे नहीं पता है प्लैंक कैसे पुट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आई वाज लाइक कि स्टार्टिंग लाइन पे ही खड़ी हूँ, लोगों ने कंप्लीट कर दिया टास्क और मैं बाद में जा रही हूँ वहां पे। इट वाज लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 3 अटेम्प्ट देने के बाद आई वाज लाइक कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा, हर बार ऐसे ही चलेगा कि पीछे खड़े रह गए हैं। क्योंकि वीडियो ऐसा होता है कि
जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है वो बहुत आराम से ग्राउंड पे दिख जाती है। तो मैंने क्या किया मैम उसके लिए, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं स्ट्रक्चर्स की। तो व्हाट आई यूज टू डू कि उनको डाउनलोड कर लिया और देखा कि यार इसमें क्या आइडिया लगा सकती हूँ मैं, अगर मैं ग्राउंड पे ऐसे होती ये स्ट्रक्चर होता तो मैं क्या करती। और फिर यूट्यूब पे मैम बहुत सारी वीडियो हैं, एक भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जो मैंने नहीं देखी होगी। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैंने हर एक वीडियो को देखा है, हर एक वीडियो में देखा कि इन्होंने क्या आइडिया लगाया है और मैं क्या करती अगर मैं यहाँ पे होती। रोप टाई करना भी मैंने सीखा है जनरली यूट्यूब वीडियो से, बहुत हेल्प मिली है मुझे। ये सब मैंने फॉलो किया कि ठीक है अगर मैं होती तो ऐसे करती। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको रिपीट हो जाएंगे एसएसबी में अगर आप यूट्यूब वीडियोस को भी देखोगे। और सिंपल आइडियाज होते हैं कि यार फलक्रम बना लो, ये हो गया, ऐसे कर दो, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आप वीडियोस देखते हो स्ट्रक्चर्स पिक्चर्स में भी से भी देख लोगे then it is very helpful now. So I did this and I think it worked for me this time. Right. Gracie, we have discussed all the factors, चाहे वो written हो, चाहे वो SSB की पूरी journey हो. Coming to an end, is there anything you want to suggest to somebody who's watching this video and maybe they're getting screen out, conference out, not able to clear the written exam, and maybe they're losing hope in their life. So any message you want to give to them? Yes, ma'am. This thing happens with me. Every single failure, people will think कि यार हमसे तो हो ही नहीं, राम से नहीं होगा. I just want to say कि please do not quit. Never. आपके अटेम्प्ट खत्म हो सकते हैं बट प्लीज कीप ट्राइंग. आपको नहीं पता कल क्या हो जाएगा. किसी ने नहीं सोचा होगा, इवन मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं रिकमेंड हो जाऊंगी. इवन 28 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था सीएपीएफ का, तो 1 ऑफ मई को मैंने रिपोर्ट किया था. So you never know कि क्या होने वाला है. Just please keep doing. And the people who believe in you, your teachers, your parents, please try not them let down. Please never let them down. They believe in you, they trust in you. So keep working and please never quit. I would say just one line: never quit. It's gonna happen. One day it will happen. Right. So Gracie, we have come to an end. I didn't get to know कि कब time खत्म हो गया और हमने सब चीजों को cover कर लिया. And I would just love to say, thank you so much for joining me. And the academy days are coming very soon, and you must be preparing yourself for those academy days. And I wish you all the very best, Gracie. Stay in touch, and God bless you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.